हेलो दोस्तों। एक्टर जॉनी डेप और उनकी एक्स वाइफ एम्बर हर्ड के बीच डेफेमेशन ट्रायल में जूरी ने अपना फैसला सुना दिया है। जूरी ने जॉनी डेप के पक्ष में फैसला सुनाया, जो एक ऐतिहासिक फैसला है। केस से रिलेटेड सातों जूरी मेंबर्स ने यह कहा कि जॉनी डेप द्वारा कोर्ट में जो सबूत दिए गए उनके बेसिस पर यह पता चलता है कि एम्बर हर्ड ने अपने एक्स हस्बैंड जॉनी डेप के खिलाफ बुरा बिहेवियर किया। जॉनी डेप के साथ डोमेस्टिक वायलेंस किया गया और साथ ही साथ उन्हें एम्बर के वॉशिंगटन पोस्ट के आर्टिकल द्वारा बदनाम करने की कोशिश भी की गई थी, जिसके चलते जॉनी डेप के करियर पर बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा और इसीलिए एम्बर हर्ड को इस डेफेमेशन केस में जॉनी डेप को $15 मिलियन देने होंगे। Amber Heard, we the jury award compensatory damages in the amount of $10 million. As against Amber Heard, we the jury award punitive damages in the amount of $5 million. जूरी ने यह भी कहा कि डेप के वकील एडम वोल्डरमैन द्वारा दिए गए बयानों से एम्बर हर्ड को भी बदनाम किया गया था। Civil case number CL 2019-2911. Mr. Depp's claim against Ms. Heard. 1. As to the statement appearing in the online op-ed entitled Amber Heard, I spoke up against sexual violence and faced our culture's wrath. That has to change. In the Washington Post online edition, do you find that Mr. Depp has proven all the elements of defamation? Answer, yes. Has Mr. Depp proven by a greater weight of the evidence that question, the statement was made or published by Ms. Heard? Answer, yes. Question, the statement was about Mr. Depp? Answer, yes. और इसीलिए जूरी ने यह भी फैसला सुनाया कि जॉनी डेप को भी $2 मिलियन फाइन के तौर पर देने होंगे। जूरी द्वारा सुनाए गए इस ऐतिहासिक फैसले के बाद जॉनी डेप ने एक स्टेटमेंट पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने कहा कि जूरी ने मुझे मेरा जीवन वापस दे दिया है। इसके साथ साथ उन्होंने अपने स्टेटमेंट में और भी इमोशनल करने वाली बातें पोस्ट की और कहा कि 6 साल पहले मेरी ज़िंदगी और मेरे बच्चों की ज़िंदगी और उनकी ज़िंदगी जो मेरे करीबी हैं, वो सब लोग जिन्होंने सालों तक मेरे ऊपर विश्वास दिखाया और मुझे सपोर्ट किया, सब कुछ पलक झपकते ही बदल दिया गया। झूठे और बहुत ही सीरियस आरोप भी मीडिया द्वारा मेरे ऊपर लगाए गए। मीडिया के इस हेटफुल कंटेंट की वजह से मेरी ज़िंदगी और मेरे करियर पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ा, लेकिन 6 साल बाद जूरी ने मेरी लाइफ मुझे वापस लौटा दी, जिसके लिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने कहा कि मैंने शुरुआत से ही परिणाम की परवाह किए बिना इस मामले को सबके सामने लाने का लक्ष्य बनाए हुए था और सच्चाई को उजागर करना ही मेरी पहली प्रायोरिटी थी। उन्होंने कहा कि सर्वश्रेष्ठ आना अभी बाकी है और आखिरकार एक नया अध्याय शुरू हो गया है। जॉनी डेप मेमोरियल डे वीक के दौरान और इस ट्रायल के रिजल्ट आने से पहले ही इंग्लैंड चले गए थे, जहां उन्होंने संडे को शेफील्ड में जेफ बेक के म्यूजिक कॉन्सर्ट में हिस्सा लिया। जेफ बेक जॉनी डेप के अच्छे दोस्त हैं। इसके बाद इंग्लैंड में ही सोमवार और मंगलवार को जॉनी डेप की रॉयल एल्बर्ट हॉल में एक सरप्राइजिंग एंट्री भी हुई, जिसमें लोग काफी खुश दिखाई दिए। डेप एक गिटारिस्ट भी हैं और उनका अपना बैंड हॉलीवुड वैम्पायर है, जिसमें 2 और बड़े स्टार एलिस कूपर और एरोस्मिथ पेरी भी शामिल हैं। लेकिन इस दौरान जब डेप इंग्लैंड में कॉन्सर्ट में हिस्सा ले रहे थे, तब एम्बर हर्ड के लॉयर ने यह स्टेटमेंट दिया कि एम्बर हर्ड की कोर्ट में प्रेजेंस से यह पता चलता है कि इस केस के बारे में कौन ज़्यादा सीरियस है। जॉनी डेप इंग्लैंड में गिटार बजा रहे हैं, जबकि एम्बर हर्ड वर्जीनिया में इस डेफेमेशन केस के रिजल्ट का इंतजार कर रही है, जिससे ये साबित हो जाता है कि जॉनी डेप इस डेफेमेशन केस को लेकर जरा भी सीरियस नहीं थे। एम्बर हर्ड के लॉयर्स द्वारा रिजल्ट आने के पहले दिए जा रहे इस तरह के स्टेटमेंट से ये पता चलता है कि वो जान चुके थे कि वो इस केस में ऑलमोस्ट हार चुके हैं। इस ट्रायल के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी, जिसमें बॉडीगार्ड, हॉलीवुड ऑफिसर्स, एंटरटेनमेंट स्पेशलिस्ट, डॉक्टर, फ्रेंड्स और रिलेटिव शामिल थे। एम्बर हर्ड और जॉनी डेप ने इस ट्रायल के दौरान कई दिनों तक एक दूसरे का आमना सामना किया, जिसमें जॉनी डेप के सपोर्टर्स ने जस्टिस फॉर जॉनी डेप को लेके एक अभियान भी चलाया, जो सोशल मीडिया पर इतना ट्रेंड किया कि एम्बर हर्ड के लॉयर्स भी जब एम्बर हर्ड के लिए सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट करते थे तो हैशटैग्स में जस्टिस फॉर जॉनी डेप, जॉनी फॉर विन और जॉनी डेप्स विन ये सब टेक्स्ट लिखा करते थे, ताकि लोगों को एम्बर हर्ड के पोस्ट भी दिखाई दे सके। लेकिन जब एम्बर के लॉयर्स की ये हरकत कोर्ट में पकड़ी गई, तब एम्बर और उनकी लीगल टीम को बहुत ही इंसल्ट का सामना करना पड़ा था। उधर एम्बर हर्ड इस फैसले से काफ़ी निराश है। उन्होंने एक बयान में कहा, आज मुझे इतनी निराशा महसूस हो रही है कि मैं उसे शब्दों में व्यक्त भी नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि मैं इस बात से दुखी हूँ कि सबूतों के पहाड़ भी मेरे एक्स हस्बैंड की ताकत, प्रभाव और प्रभुत्व का सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। हर्ड
ने कहा, मैं और भी निराश हूँ कि इस फैसले का अन्य महिलाओं के लिए क्या मतलब है। उन्होंने कहा, यह एक झटका है जो इस विचार को पीछे कर देता है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। एम्बर हर्ड के इस स्टेटमेंट के जवाब में कई लोगों ने अपने विचार रखे और कहा कि इस ट्रायल के रिजल्ट से ये तो क्लियर हो गया है कि डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार केवल महिला ही नहीं बल्कि आदमी भी हो सकते हैं। जॉनी डेप की बेटी लिली रोज डेप कई सालों तक कैमरा से दूर रही, लेकिन जब उनके पिता जॉनी डेप के अगेंस्ट ट्रायल शुरू हुआ तब उन्होंने भी अपने स्टेटमेंट्स कोर्ट में सबमिट किए, जिसमें यह सब सामने आया था कि लिली रोज और एम्बर हर्ड की जरा भी नहीं बनती थी। यहाँ तक कि एम्बर हर्ड का बिहेवियर जॉनी डेप के बेटे जैक के साथ भी अच्छा नहीं था। लेकिन अब लिली रोज ये कहती है कि फाइनली एम्बर हर्ड को अपने किए पर पछताना होगा और जॉनी डेप की एक्स गर्लफ्रेंड और वाइफ विनोना राइडर, केट मूस और पेनेलोपे क्रूज भी जॉनी डेप को ही सपोर्ट करते देखे गए। इस ट्रायल को दुनिया भर के लोगों द्वारा क्लोजली देखा जा रहा था और इस केस में इतना ड्रामा और खुलासे सामने आए कि ये केस किसी मूवी की तरह ही लोगों को एंटरटेन भी कर रहा था। और इतने खुलासे और ट्विस्ट एंड टर्न के बाद हर कोई ये जानना चाहता था कि इस केस का रिजल्ट कब और किसके पक्ष में आएगा। और फाइनली इतने लंबे समय के बाद, मतलब 2016 से 2022 तक एम्बर हर्ड से चल रहे इस लीगल बैटल में जॉनी डेप जीत चुके हैं। Members of the jury, if this is your verdict, please answer yes. If this is not your verdict, please answer no. Juror number 6. Juror number 10. Yes. Juror number 15. Yes. Juror number 16. Yes. Juror number 22. Juror number 27. Juror number 29. Yes. I do find that the jury's verdict is unanimous. Ladies and gentlemen, this concludes your service in this case. I want to thank you again for your dedication and your hard work during this trial. And I know I speak for everybody here when I tell you that we appreciate your sacrifices and your time and your public service in this matter, okay? So I'm going to have you go back to the jury deliberation room for one more time. और जॉनी डेप की इस जीत से एक बात और क्लियर हो जाती है कि जैसे उन्हें एम्बर हर्ड के एक झूठे आर्टिकल के बेसिस पर पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन और फैंटास्टिक बीस्ट जैसी बड़ी मूवीज से निकाला गया था, अब इन मूवीज पर भी जॉनी डेप की जीत के बाद बुरा असर पड़ने वाला है, क्योंकि ट्रायल के दौरान ही लोगों ने एक पेटिशन साइन करके इस मूवी को बॉयकॉट करने का अभियान भी चलाया था। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो इस पूरे ट्रायल में इन दोनों पक्ष का ही बहुत नुकसान हुआ है। इसलिए जितना हो सके इस तरह के झगड़ों से और कोर्ट केसेस से दूर रहने में समझदारी है, क्योंकि अब वो समय जा चुका है जिसमें महिलाओं को कोर्ट में ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती थी, क्योंकि अब कोर्ट भी मानता है कि आदमियों के साथ भी घरेलू हिंसा होती है और उन्हें भी इंसाफ मिलना चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।